Question number first of exercise 1.1. फ्रैक्शंस का एक क्वेश्चन है और आपको जो फिगर दिए गए हैं उनसे मैच करने हैं फ्रैक्शंस को। बिल्कुल इजी है। 2 इंटू 1/5 आपको एक नंबर दिया है, इंटीजर 2 इंटू उसके मल्टीप्लाई हो रखा है एक फ्रैक्शन 1/5, यानी आपके पास 2 शेप्स होंगी और 1/5 उनमें फ्रैक्शन होगा। 1/5 फ्रैक्शन होने के लिए आप इसका डिनोमिनेटर देखिए 5 है, तो टोटल 5 पार्ट्स होने चाहिए। उसमें 1 पार्ट है वो कलरफुल होगा या शेडेड होगा। तो आप देखिए 2 शेप्स वाले, एक तो बी है और एक डी में 2 शेप्स हैं। इनमें आप ध्यान से देखेंगे जो तो डी है उसमें 5 पार्ट्स बने हुए हैं शेप्स में, 1 2 3 4 5, और उसमें से जो ये पार्ट है एक पार्ट क्या है, शेडेड है। तो ये हो गया, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5। हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं, तो ये हो गया 1/5। और ऐसी कितनी शेप्स हैं 2, तो ये हो गया 2 इंटू 1/5। तो आप 1 को किससे मैच कर देंगे, डी से। सेकंड है 2 इंटू 1/2, यानी आपके पास 2 शेप्स ऐसी हैं जिनमें फ्रैक्शन 1/2 है। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इट मींस कि टोटल पार्ट्स 2 होंगे शेप के अंदर। तो ये देखिए इसमें 1 पार्ट 2 पार्ट्स हैं और उसमें एक शेडेड है, जिसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2। और ऐसी कितनी शेप हैं, 2 शेप्स हैं ऐसी, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2। तो इसको आप सेकंड को बी से मैच कर देंगे। थर्ड देखिए 3 इंटू 2/3, यानी 3 शेप्स हैं जिनमें फ्रैक्शन 2/3 आता है। 2/3 डिनोमिनेटर 3 है, इट मींस कि टोटल पार्ट्स उसके एक शेप के कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं। इसमें देखिए आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड है ये। और उसमें से 2 पार्ट क्या है, शेडेड है, ये पार्ट और ये पार्ट। इसमें भी ये 2 पार्ट शेडेड हैं, इसमें भी 2 पार्ट शेडेड हैं। तो 2/3 फ्रैक्शन है शेप के और कैसी कितनी शेप्स हैं, इतनी 3 शेप्स ऐसी हैं जिनमें फ्रैक्शन 2/3 है। तो ये ए से मैच हो जाएगा। और फोर्थ है वो अब एक ही बचा है तो उसी से मैच होगा, लेकिन देख लेते हैं। 3 शेप्स फ्रैक्शन 1/4, देखिए 1 2 3 4, टोटल पार्ट 4 और उसमें से शेडेड 1, तो 1/4। ऐसे कितनी शेप हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 1/4। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं ए बी और सी, उनमें कुछ शेप्स बनी हुई हैं और आपको दिए गए हैं कुछ फ्रैक्शंस, उनसे आपको इनको मैच करना है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है अभी आपको बताता हूं। 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5। इसको पहले आप पिक्चर्स को न देखते हुए मैथमेटिकली देखिए कि आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 और /5, तो ये बन गया आपका 3/5। अब आपके पास 3 शेप्स ऐसी होंगी जिसमें फ्रैक्शन 1/5 होगा, यानी टोटल पार्ट 5 और उसमें से 1 पार्ट शेडेड। आप लास्ट जो पिक्चर है वो देखिए, इसमें आपके पास 3 शेप्स हैं 1 2 एंड 3, और इसमें 5 पार्ट्स आपको दिए गए हैं डिवाइड करके 1 2 3 4 5, और उसमें से 1 पार्ट है वो शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया 1/5, इसका फ्रैक्शन भी बन गया 1/5, इसका फ्रैक्शन भी बन गया 1/5। और ऐसी कितनी शेप्स हैं 3 हैं, तो आपको इसने लिख दिया 3 इंटू 1/5। फिर 3 टोटल शेडेड होगी 1 2 और 3। तो अब आपको इक्वल में क्या करना है कि वैसे ही एक शेप लेकर, वैसे ये क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ मैच करना है, लेकिन आप समझिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। आपको शेप दी गई है और उसमें क्योंकि तीनों जो शेप्स थी उनमें एक एक पार्ट शेडेड है, तो इसमें टोटल पार्ट शेडेड हो जाएंगे 3 1 2 3 3/5। तो आप फर्स्ट को मैच कर देंगे सी से। सेकंड देखिए 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, ये देखिए अपने आप आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2/3। वैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको तो सिर्फ फिगर से मैच करना है। यानी आपके पास ऐसी 2 शेप्स हैं जिनमें 1/3 फ्रैक्शन है, यानी 3 पार्ट्स टोटल और उसमें से 1 पार्ट शेडेड। फर्स्ट देखिए आप 1 2 3 1 2 3, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है और ऐसी इसमें एक एक क्या है शेडेड है, तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया 1/3, इसका फ्रैक्शन बन गया 1/3। तो 2 शेप्स हैं ये, तो ये बन गया 2 इंटू 1/3। अब इसके जो इक्वल आएगा, इसका आंसर आप कह सकते हो कि आपके पास टोटल शेडेड कितनी होगी 1 एंड 2। तो आप जो फिगर बनेगा बाद में उसमें आप
दो पार्ट हैं इसके, वो शेडेड कर देंगे टोटल 3 में से। तो ये आपका बन जाएगा 2/3। थर्ड देखिए आपका, अब ये मैच तो हो ही गया थर्ड तो इससे, लेकिन कैसे देखो, 3 इंटू 3/4, 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 1/4 कैसे है वो भी अभी आपको बताता हूं मैं। जैसे पहले आप इसको मैथमेटिकली देखिए मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9/4, 4 से आप डिवाइड करेंगे। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 9 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4। आप इस प्रकार से डिवाइड करके देख सकते हैं। ये है कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं। 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 टाइम्स आप डिवाइड कर पाए और रिमाइंडर बचा 1/4, 2 इंटू 1/4। यानी आपके पास क्या बनेगी, जो इक्वल में शेप आएंगी। पहले तो आपके पास है 3 शेप्स ऐसी होंगी जिसमें फ्रैक्शन 3/4 है। कैसे? फर्स्ट शेप, सेकंड शेप एंड थर्ड शेप। इसमें फ्रैक्शन देखिए, टोटल इसमें पार्ट है 4 और उसमें शेडेड है 3, तो ये हो गया 3/4। ये भी हो गया 3/4 और ये भी हो गया आपका 3/4। 3/4 3/4 ये हो गया 3 टाइम्स। अब आपके टोटल जो शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने बनेंगे आप गिनिए। 3 + 3 + 3 9 शेडेड पार्ट। अब 9 शेडेड पार्ट आप इस फिगर में आप करना चाहो तो इस फिगर में कितने पार्ट है? 1 2 3 एंड 4। ये आपका जो फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें अगर आपको 9 पार्ट फिल करने हो तो 4 पार्ट्स आप एक फिगर में फिल करेंगे, फिर 4 पार्ट्स सेकंड फिगर में फिल करेंगे आप, और फिर 1 पार्ट थर्ड फिगर में फिल करेंगे। कैसे? टोटल आपके पास हो गए 2 शेप कंप्लीट और जो थर्ड शेप है उसका 1/4 पार्ट। तो आपने 2 शेप तो कंप्लीट आपने फिल कर दी, शेडेड कर दी, ये देखिए, और थर्ड है उसमें 1 पार्ट उसका शेडेड कर दिया, क्योंकि 3 + 3 + 3 9 पार्ट शेडेड हैं, तो 4 + 4 8 पार्ट्स तो आपने शेडेड कर दिए 2 शेप में और थर्ड शेप में पार्ट कर दिया 1 एडेड। तो ये था कि मैथमेटिकली आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं मल्टीप्लाई करके, मिक्स्ड, इम्प्रॉपर, उनको आप फिगर्स में कैसे उनसे रिलेट कर सकते हैं आपस में। Number 3 of exercise 2.1, multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction। आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हुए फिर उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, लेकिन आपको पहले यह पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या हैं और फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शंस में आपने बेसिकली नंबर देखे होंगे जिसमें बीच में एक बार होता है और उसके ऊपर लिखा जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। The number which we write above the bar, and denominator, the number which we write below the bar। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन इन्हीं से रिलेटेड है। When the numerator is less than denominator, like this, when the numerator is less than denominator, then it will called a proper fraction। Improper fraction, when the numerator is greater than or equal to the denominator, then it will called a improper fraction, like this, 5/2, 7/3, 19/10। You can clearly see that the numerator is bigger than the denominator। Mixed fraction, mixed fraction के एग्जांपल्स हैं 1 1/2, 3 5/7। उसमें आपको पहले एक नेचुरल नंबर मिलेगा और उसके बाद में एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर के। 3 5/7 यानी एक नेचुरल नंबर और उसके बाद में एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आते हैं। जैसे आपके पास 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1 और डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले था। एक और एग्जांपल देखिए, 10/3, 3 3 जा 9, 3 बार डिवाइड हुआ ये, रिमाइंडर बचा आपके पास 1 और डिनोमिनेटर वही है 3, तो ये बन जाता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप वापस चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, उसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को 5
अपॉन 2। ये वापस क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 7 इंटू 3 अपॉन 5। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 इंटू 3 अपॉन 5। मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई जैसे आपके पास नंबर है 7 तो इसका डिनोमिनेटर आप क्या लिखेंगे 1। हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 अपॉन 5, 21 अपॉन 5। ये है आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले हम देखते हैं कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म है या नहीं है। यदि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, क्या आप 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में या 7 की टेबल में इनको कट कर पा रहे हैं? नो। तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म ही है और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे? आप डिवाइड कीजिए 21 को 5 से, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 1 और बिलो द बार 5, 4 1 अपॉन 5। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है इसका। ऐसे ही आप इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और पार्ट बताता हूं इसके। सेकंड पार्ट है इसका 4 इंटू 1 अपॉन 3, 4 इंटू 1 अपॉन 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 अपॉन 3। अब ये लोएस्ट फॉर्म ही है इसकी, क्योंकि 4 और 3 में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, वो तो कट ही रहता है पहले से ही। 4 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 1 अपॉन 3। आप ऐसे लिख कर देख सकते हैं एक बार। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 1। तो जितने टाइम डिवाइड कर पाएंगे वो पहले लिख दीजिए। उसके बाद में यहां आएगा रिमाइंडर और नीचे वही जो पहले डिनोमिनेटर था, यानी आपने जिससे डिवाइड किया है वही नंबर आएगा। और देखिए कोई एग्जांपल इसका, जैसे कोई और नंबर देते हैं, जैसे 8 है। सारे एक जैसे हैं बिल्कुल, आप कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें रिड्यूस करना पड़े। 20 इंटू 4 अपॉन 5। यहां से इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यहीं से कट कर सकते हैं। जैसे ये न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप डिनोमिनेटर से इन दोनों में से किसी को भी कट कर सकते हैं। 4 तो 5 से कट होता नहीं है, 20 होता है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। यह आ जाएगा 4 इंटू 4 16 अपॉन 1। तो न्यूमरेटर में 16 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। या आप कैसे करते, इसको मल्टीप्लाई करते या दोबारा लिख रहा हूं, 20 इंटू 4 अपॉन 5। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 जा 80 अपॉन 5। अब आप 5 की टेबल में इनको कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, यह आएगा 5 1 जा 5, हमारे पास बचा 3, आगे हमने लगाया 0, 5 6 जा 30, यह आ जाएगा। यानी 5 से आपने 80 को डिवाइड किया तो 16 टाइम्स डिवाइड हुआ ये, तो यह जाएगा 16 अपॉन 1, यानी आंसर आ गया 16। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। तो आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और ये सारे पार्ट आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई पार्ट नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। आपके पास 3 पिक्चर्स हैं और उनमें कुछ शेप्स बनी हुई हैं, जैसे सर्किल्स की, ट्राइंगल्स की और स्क्वायर्स की। आपको उनको शेडेड करना है। कितना कितना शेडेड करना है? फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स, 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स। 1/2 ऑफ जैसे ही आता है आप मल्टीप्लाई कीजिए। हमेशा ऑफ के लिए आप मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे। 1/2 ऑफ सर्किल्स इन द बॉक्स। हाउ मेनी सर्किल्स इन द बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वी हैव 12 सर्किल्स इन द बॉक्स। मल्टीप्लाई कीजिए आप। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 जा 12 अपॉन 2। 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 6 जा 12। या आप ऐसे कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। यानी आपको 6 सर्किल्स को शेडेड करना है, तो आप इनमें कलर कर दीजिए ऐसे 1 2 एंड 3, और सेकंड लाइन को हम और कर देंगे, रो को आप पूरा अच्छे से कर देना कलर। ये आंसर है, बस बिल्कुल इजी है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है 2/3 ऑफ सर्किल्स, सर्किल नहीं, ट्राइंगल्स इन द बॉक्स। तो 2/3 इंटू हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द बॉक्स? 9 ट्राइंगल्स।
आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या पहले भी कट कर सकते हैं, क्योंकि 9 क्या है, न्यूमरेटर में है, तो आप डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6। या आप कैसे कर सकते थे इसको, 2/3 इंटू 9, आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 9 से, 2 9 जा 18/3, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18। तो आपको 6 ट्राइंगल को क्या है, शेडेड करना है। तो आप चाहे तो ये ट्राइंगल शेडेड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, चाहे आप इनको कर सकते हैं, आप कोई भी ट्राइंगल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं ये 6 ट्राइंगल में कलर कर देता हूं। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही थर्ड है इसका 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये काफी इजी है और 2 क्वेश्चन करने के बाद में थर्ड पार्ट का आसानी से आप कर सकते हैं, इसलिए ये आप खुद करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 26। और ऐसे ही आपके बी सी डी और डी पार्ट हैं, 2/3 ऑफ 18 एंड 27 एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको और कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कट कर देना है। ए इज 1/, फर्स्ट करता हूं मैं ए का, 1/2 ऑफ 24। सिर्फ आपको ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है, इंटू 24। मल्टीप्लाई क्यों, जैसे आप ऑफ के लिए मल्टीप्लाई आप सोच के देखिए कि आपको कहे 1/2 का मीन मतलब क्या होता है, हाफ। तो 24 का हाफ क्या होता है, 12 होता है, और 1/2 इंटू 24 करेंगे तो वो भी 12 आएगा। जैसे आप एक और नंबर बताता हूं आपको कि आपको कोई कहे कि 1/2 ऑफ 6, 1/2 का मीन्स होता है हाफ, यानी 2 में से 1, 2 में से 1 हो तो हाफ होता है। तो 6 का हाफ कितना होता है, 3। अब आप 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इंटू 3 आएगा, नीचे 1 की जगह 1। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2, तो 6 1 जा 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 1/2 ऑफ 6 आप करें तो क्या आता है 3, और 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है 3। तो हमेशा आपको जब भी ऑफ है तो आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है। तो 1/2 इंटू 24, या तो आप 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले और फिर उसके बाद में 2 से कट कर दीजिए, या पहले भी कर सकते हैं आप। जब मल्टीप्लाई का साइन हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, या जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू 12, यह आ जाएगा आपका 12/1। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर रहता है। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 46, 1/2 ऑफ 46, तो आप 1/2 इंटू 46 कर देंगे। 2 1 जा 2, या जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया 23, और नीचे इसके 1 लिखने की जरूरत है नहीं। यानी आप अगर सेम टेबल में कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो आप उनको टेबल बोलिए आप, और जितनी बार डिवाइड होता है उतनी बार डिवाइड कर दीजिए। ये है, ऐसे हम कट करते हैं कॉमन फैक्टर को, यानी 2 इनमें एक कॉमन फैक्टर है जिसको हमने कट कर दिया। अब ये सारे इजी से हैं, इसका कोई भी एक पार्ट और कर लीजिए आप, बाकी के 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जैसे डी है, डी का फर्स्ट है 4/5 ऑफ 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/5 इंटू 20। ये 5 देखो 20 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका सेकंड है 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 इंटू आप क्या कर देंगे 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28/1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये बिल्कुल ही इजी सा है और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ए है इसका 3 इंटू 5 1/5, तो पहले इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलरेडी है 5 1/5, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका
न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर की। व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट विल बी ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट विल बी ए प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 3 इंटू, इसको चेंज कैसे करते हैं, 5 1/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 5 25 और उसमें जो न्यूमरेटर है वो ऐड होगा तो ये हो जाएगा 26। तो 5 5 25 और उसमें न्यूमरेटर ऐड किया 1 तो हो गया 26/5, नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा आपका, तो ये आ जाएगा 26/5। अब आप देखते हैं ऊपर 3 इंटू 26 है और नीचे 5 है, तो 5 है वो न तो डिवाइड कर पा रहा है 26 को न 3 को, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम कट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 3 जा 78/5। अब ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, आप 5 से डिवाइड कीजिए। अगर आप सीधा नहीं कर पाते हैं तो अभी मैं डिवाइड करके बताऊंगा आपको। 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को करेंगे 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2 2 क्या आपने आगे आपने 8 लिखा तो 28 हो गया, तो 5 5 जा 28, रिमाइंडर बचा 3/5। यहां आपको मैं करके दिखाता हूं, 78 को आपने डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा 5, 2 बच गया, फिर आपने 8 लिखा तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहां 15 टाइम्स डिवाइड हुआ है तो यहां आपने लिख दिया 15 और फिर आपने लिखा रिमाइंडर 3 डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो ये एक इसका तरीका है, बिल्कुल आसान सा मेथड है, ऐसे आप किसी को भी कर सकते हैं, सारे एक जैसे हैं। जैसे और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इसका डी करते हैं, 4 इंटू 6 1/3, यह आ जाएगा 4 इंटू, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, 6 3 जा 18 और 18 में 1 ऐड किया 19/3, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ये जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दिया। अब 4 3 9 4 और 19 है वो 3 से कैंसिल नहीं हो रही, तो ये आ गया आपका 4 को 9 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 76/3। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में चेंज कर देंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 1 बच गया, फिर आगे आपने 6 लिखा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचेगा 1/3। ऐसे चेक कर लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। 76/3, 3 2 जा 6, 1, आगे हमने 6 लिखा, 3 5 जा 15 बचा 1, ये आ गया आपका 25, यहां लिख दिया, रिमाइंडर बचा 1 यहां लिख दिया और डिनोमिनेटर सेम। तो ये एक बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है और अब मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है बताने की कुछ और पार्ट्स इसके, आप बिल्कुल इजीली इनको कर पाएंगे। यदि आपके कोई समझ नहीं आ रहा या आपसे कोई आंसर सही नहीं हो पा रहा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर मेथड आपको बता दूंगा। नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इज फाइंड, ए है इसमें 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड 4 2/9, और ऐसे ही इसका बी पार्ट है, बिल्कुल इजी है ये। वन बाई टू ऑफ फर्स्ट है 2 3/4, तो ये आपका आएगा, ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन साइन को, तो आप 1/2 इंटू, ऑफ की जगह सिर्फ आपको मल्टीप्लाई यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन साइन। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 3/4, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, कैसे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 4 2 जा 8 और उसमें ये न्यूमरेटर ऐड होगा, तो 8 + 3 11/4। अब ये 11 एंड 1 है न्यूमरेटर में और 2 और 4 है डिनोमिनेटर में, तो 11 और 1 2 और 4 किसी से भी कट नहीं हो रही है, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। 11 1 जा 11, 2 4 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। शायद बुक में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में
चेंज करना है नहीं करना है देख लेना आप, या तो आंसर इसका मैंने आंसर बुक नहीं देखी, 11/8 होगा, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको चेंज करना होगा तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3/8, तो आ जाएगा 1 3/8। 11 को डिवाइड किया 8 से, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 3, तो यहां लिख दिया 1 क्योंकि एक बार डिवाइड हुआ है, यहां आपने लिख दिया रिमाइंडर और नीचे लिख दिया सेम डिनोमिनेटर, तो ये आ गया 1 3/8। अब इसी का सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 4 2/9, 1/2 ऑफ 4 2/9, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 4 2/9 को आप क्या करते हैं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36 और उसमें 2 ऐड किया 38/9। अब ये 38 9 से डिवाइड नहीं होता, 2 से देखो ये डिवाइड हो रहा है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप 38 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों चलो मैं बता ही देता हूं दोनों तरीके। आप जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 38 को 1 से तो 38 आ गया और 2 9 जा 18। अब आप इनको 2 की टेबल में कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 बचा 1 तो 18 हो गए, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो ये आ गया 19/9। या आप क्या कर सकते थे, यहीं पे यहां ध्यान दीजिए, यहीं आप कट कर सकते थे, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये क्या आ जाता 1 इंटू 19 और नीचे 1 इंटू 9 तो 19/9। और यदि आप इसको मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो ये आ जाएगा आपका 19 को डिवाइड किया 9 से तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर बचा 1/9। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ये भी सेम ही है, सिर्फ कुछ नंबर चेंज हुए हैं, तो मुझे लगता है आप ये इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है 8। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. Then we have two questions here. How much water did Vidya drink and what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? So first we have quantity of water in bottle. Quantity of water in the bottle is equal to 5 liter. Part of the bottle or part of the water consumed by Vidya is equal to 2/5. Part of water consumed by Vidya is equal to 2/5 part. अब हमें निकालना है कि टोटल बोतल की कैपेसिटी है 5 लीटर, 5 लीटर वाटर है उसमें। अब 5 लीटर का 2/5 पार्ट किसने पानी पिया है, विद्या ने। तो सो वाटर ड्रिंक बाय विद्या, सो वाटर ड्रिंक बाय विद्या इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 5 लीटर, 2/5 पार्ट्स ऑफ 5 लीटर। ये आपके पास आ जाएगा 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन इनटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आप कह सकते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 2 लीटर, यानी टोटल 5 लीटर में से 2 लीटर वाटर आपका पी जाती है विद्या। अब बचा हुआ 3 लीटर प्रताप पी जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं पूछ रखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी आपको फ्रैक्शन निकालना है। जैसे 2/5 पार्ट पीती है विद्या, तो कितने पार्ट, तो देखिए टोटल 5 पार्ट हैं, उसमें से 2 विद्या पीती है, तो एकदम क्लियर सी बात है कि 5 में से 3 पार्ट कौन पिएगा, प्रताप पिएगा, तो वो आएगा 3/5। हमेशा जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स विद्या के, बच गए 3 वो प्रताप के। लिखेंगे कैसे, ये मैं थोड़ा रफली सा लिख रहा हूं, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिखा कीजिए। द पार्ट ऑफ वाटर ड्रिंक बाई प्रताप, आप लिख देंगे द पार्ट ऑफ वाटर ड्रिंक बाई प्रताप इज इक्वल टू टोटल, एक यानी एक बोतल है,
और उसमें से विद्या ने उसका कितना पार्ट ड्रिंक किया, 2/5। तो 1 माइनस 2/5 विल बी, एलसीएम आ गया 5, आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 2। जैसे इसके आप डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। फिर आप इसके डिनोमिनेटर 1 को डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 टाइम होगा। 5 को न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। या आप हमेशा ही ध्यान रखें 1 माइनस 2/5, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दो आपको फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी एक के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5 माइनस 2/5, क्लियर है। तो यह देगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/5।